पीटीआई की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती। इनकी लीडरशिप बात करना चाहती थी। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है, सिर्फ एक खुफिया क़यादत बैठी है जो सब कंट्रोल कर रही है। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, इसका एजेंडा कुछ और है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमने इनको अभी भी कहा है कि इस तरफ ना जाएं, नुकसान पाकिस्तान का है। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है। IG का इख्तियार है कि उनको कैसे हैंडल करना है। हमने मुजाहिरीन को संजानी की ऑफर दी थी, हर तरह से इनसे बातचीत की है। वो मुज़ाकरात करते हैं, वक्त गेन करते हैं और आगे आ जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कल 4 जवानों की शहादत हुई है। 2 रेंजर्स एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। शोहदा में रेंजर्स के 3 और पंजाब पुलिस का 1 एहलकार शामिल। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के अहकामात जारी किए गए हैं। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के निफाज में 3 दिन की तोसी कर दी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तालीमी इदारे बंद। PTI के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जाने वाले रास्ते फैसलाबाद से शेखुपुरा लाहौर रोड भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस ने मुश्तरका अलामी पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 साल के वक्फे के बाद सदर लुकाशेंको का दौरे पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। सदर लुकाशेंको के लिए पाकिस्तान इनका दूसरा घर है। इन्होंने कहा कि बेलारूस के साथ मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। आइंदा साल मुफाहमती यादाश्तों को अमली जामा पहनाएंगे। शहबाज शरीफ का गाज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एहतजाजियों की गाड़ी से कुचल कर रेंजर्स एहलकारों की शहादत की मजम्मत और गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदेही करके करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा इंतशारी टोला कल पुलिस एहलकार और आज रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहल खाना को जवाबदेह है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं खूरेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं शिद्दत पसंदी है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि अमन अमान के लिए मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। रैली की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार करने का फैसला। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बानी PTI से कुछ देर में मुलाकात का इम्कान। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ एहतजाज की मजमूई सूरत हाल से बानी PTI को आगाह करेंगे। बानी PTI की बुशरा बीबी से फ़ोन पर बात कराई जाने का भी इम्कान। बानी PTI की जानिब से इशारा मिलने के बाद PTI की क़यादत संगजानी पर धरने के लिए रजामंद हो चुकी थी। बुशरा बीबी गुज़िश्ता रोज़ से संगजानी के बजाय डी चौक पर एहतजाज करने पर बज़िद हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज या कल फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत, फितना व फसाद, कत्ल गारतगिरी और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। पाकिस्तान की 77 साल की तारीख में कौन सी ऐसी जमात है जिसने सूबाई ताकत के जरिए वफाक पर लश्कर कशी की हो, फायरिंग की हो, आंसू गैस फेंकी हो, निस्फ दर्जन एहलकारों को कत्ल और सैकड़ों को जख्मी कर दिया हो। PTI 9 मई के बाद सियासी नहीं रही थी, लेकिन इसे लंबी ढील दी गई। PTI के बारे में वाज़े और दो टोक फैसले का वक्त आ पहुंचा है। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। रावलपिंडी हकलाइन इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल मुबशर के जाम हक होने का मुकदमा। पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में बानी PTI
उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शायद खटक नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दीगर दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर मुल्जिमान टे गैस गन, रबर बुलेट्स गन्स और असलहे से लैस थे। मुल्जिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों पत्थरों से हमला किया। बानी PTI और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया गया। मुल्जिमान की शेलिंग के बायस पुलिस मुंतशिर हो गई। PTI जो मर्जी करे, NRO नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। PTI की सारी डेडलाइंस और आखिरी कॉल भी नाकाम हो गई। PTI सियासी रवैये इख्तियार करे, रियासत से लड़ना नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ क़यादत को पैगाम। प्रोग्राम जो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के मुज़ाकरात का सिर्फ एक मकसद है कि कोई और लाश ना गिरे। बानी PTI अपनी अना को कौमी मफादात से बड़ा समझते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनामी ने कहा है कि इस्लामाबाद में शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा, इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया। कौम में तशद्दुद और अफरत तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरीफ रहमान का रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा, क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है? PTI इंतशार और जत्थों के जोर पर रिहाई की रिवायत कायम न करे। मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना बंद करे। मीडिया नुमाइंदों पर हमलों, तशद्दुद और गाड़ियों की तोड़ फोड़ की भी मजम्मत। रास्तों की बंदिश के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मअतल। तर्जुमान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सूरत हाल जारी रही तो पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है। हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कई रोज कारोबार में तेजी देखने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2396 पॉइंट्स कम होकर 95,682 पर आ गया। 100 इंडेक्स 99,800 की नई बुलंद तरीन सतह छूकर नीचे आया है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि SBCA ने क्लिनिक सील करने से पहले दरख्वास्त गुजार को नोटिस नहीं दिया। दरख्वास्त गुजार को सफाई का मौका भी फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार को सफाई का मौका न देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार प्लॉट की हैसियत की तब्दीली के लिए 10 रोज में SBCA से रुजू करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दरख्वास्त पर 45 रोज में फैसला करेगी। और बुलवायो में जारी दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। जिम्बाब्वे की आधी टीम 97 रन पर पवेलियन लौट गई। सिकंदर रजा 17, जोएल ऑटगम्बी 5 और मरवानी 4 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा की 3, अबरार अहमद ने 1 विकेट ली। वनडे सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।